Hello everyone, welcome to this class. In this class we are learning the use of can and could. आज की क्लास में हम सीखेंगे can का यूज़ और could का यूज़। सबसे पहले बात करते हैं कि can और could का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए can प्रेजेंट है तो could पास्ट है, लेकिन दोनों का ही यूज़ हम करते हैं अपनी एबिलिटी को बताने के लिए। यानी जब भी हमको अपनी योग्यता बतानी हो या फिर अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता बतानी हो तो वहाँ हम कैन या फिर कुड का यूज़ करते हैं। अब कैन का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और कुड का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं। चलिए सबसे पहले कैन को समझते हैं। तो कैन एक मॉडल वर्ब है, जैसा कि आपको पता है। कैन की हिंदी क्या निकलती है कि सेंटेंस की पहचान आप कैसे करेंगे। यहाँ भी आता है सकता है या फिर सकती है, सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कैन की पहचान। अब आप बोलोगे कि सर मे, माइट, मस्ट की भी तो पहचान आपने सकता है बताया था। तो देखिए मे, माइट, मस्ट का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, जबकि कैन का यूज़ एबिलिटी या फिर कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। जब भी आपको अपनी योग्यता या क्षमता बतानी हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो वहाँ पास आप यूज़ करेंगे कैन का। ओके, इसका रूल क्या है? सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन सिंपली आपको यूज़ करना है कैन, और कैन के बाद यूज़ करना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लेना है आपको और अदर वर्ड लेना है। तो ये हो गया आपका रूल कि जब भी आपको कैन का यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अब एग्जाम्पल देखिएगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एबिलिटी से रिलेटेड। इसके बाद कैन का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जहाँ हम श्योर होते हैं, जहाँ श्योरिटी होती है वहाँ भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं एबिलिटी वाले सेंटेंसेस की। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम कार चला सकते हो। तुम कार चला सकते हो। You can drive a car. You can drive a car. तुम इस बक्से को उठा सकते हो। तुम इस बक्से को उठा सकते हो। You can lift this box. You can lift this box. तुम इस बक्से को उठा सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ लिए जा रहे हैं उन सभी में एबिलिटी की या फिर कैपेसिटी की बात की जा रही है। तुम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। तुम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। यू कैन रन 5 किलोमीटर्स। यू कैन रन 5 किलोमीटर्स। तुम यह काम कर सकते हो। तुम यह काम कर सकते हो। You can do this work. You can do this work. तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। You can go from here now.
You can go from here now. You can call me in the evening. You can call me in the evening. So sometimes we use can to give permission. कभी कभी हम कैन का यूज परमिशन देने के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ पास लिखा है तुम अब यहाँ से जा सकते हो। यू कैन गो फ्रॉम हियर नाउ। लास्ट सेंटेंस, यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग, तुम मुझे शाम को फ़ोन कर सकते हो। तो ध्यान रखना है कैन का यूज़ एबिलिटी या फिर कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी कैन का यूज़ परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। यहाँ 2 सेंटेंसेस मैंने परमिशन देने वाले से रिलेटेड लिखे हैं। एक बार फिर से रीड करता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार। तुम इस बक्से को उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तुम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, यू कैन रन 5 किलोमीटर्स। तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। तुम अब यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम हियर नाउ। तुम मुझे शाम को फ़ोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग। इसे आप नोट कीजिए। देन अब हम बात करेंगे कैन का यूज़ जब हम श्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम 100% श्योर होते हैं तो वहाँ भी हम कैन का यूज़ करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल सकते हो।
मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। मुझे मालूम है कि इंग्लिश क्या होगी, आई नो। तुम झूठ नहीं बोल सकते, यू कैंट टेल अ लाई। आई नो यू कैन टेल अ लाई, नेगेटिव में हम कैंट का यूज़ करेंगे। तो मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ श्योरिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल सकते, तो इसे हम कैन से ही बनाएंगे। आई नो यू कैंट टेल अ लाई। जैसे मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है तुम इस दौड़ को जीत सकते हो। मुझे विश्वास है तुम इस दौड़ को जीत सकते हो। मुझे विश्वास है, आई एम श्योर यू कैन विन दिस रेस। मुझे विश्वास है तुम इस दौड़ को जीत सकते हो। आई एम श्योर यू कैन विन दिस रेस। मुझे मालूम है तुम मेरा पैसा चोरी नहीं कर सकते। मुझे मालूम है तुम मेरा पैसा चोरी नहीं कर सकते हो। आई नो यू कैन नॉट स्टील माई मनी। आई नो यू कैन नॉट स्टील माई मनी। मुझे मालूम है तुम मेरा पैसा चोरी नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट, मैं उसे जानता हूँ। I know him. He cannot abuse me. मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, वह मुझे गाली नहीं दे सकता है। He knows very well I cannot cheat him. He knows very well, वह अच्छे तरीके से जानता है। I cannot cheat him, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो देखिए कैन का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जब हम श्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ हमें मालूम होता है, जहाँ हमें पता होता है, जहाँ हमें विश्वास होता है कि वह इस काम को कर सकता है या फिर वह इस काम को नहीं कर सकता है, वहाँ भी हम कैन का या फिर कैंट का। अब देखिए कैन का यूज़ हम एबिलिटी बताने के लिए कर रहे हैं, तो कैंट का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, इन एबिलिटी को बताने के लिए। यानी प्रेजेंट में जब एबिलिटी बतानी होगी तो कैन का यूज़ करेंगे, और जब इन एबिलिटी को बतानी होगी तो वहाँ हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी एबिलिटी हो गई। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये मेरी क्या हो गई, इनएबिलिटी हो गई। तो जब कैन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एबिलिटी, और जब कैंट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा आपकी इनएबिलिटी, यानी अयोग्यता की हम बात करेंगे। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब तक हमने कैन से रिलेटेड केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे और एक दो हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा है। अब चलिए, कैन से रिलेटेड हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। तो यहाँ मैं एक सेंटेंस लूँगा और उस सेंटेंस को मैं 6 टाइप में चेंज करूँगा, जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगी कि इस तरह से हमें नेगेटिव बनाना है, इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाना है। क्योंकि देखिए, कैन का यूज़ हम जब अपनी एबिलिटी को बताएंगे तो आई कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन जब किसी के एबिलिटी को जानना चाहेंगे तो कैन यू का यूज़ करेंगे। तो वो किस टाइप का सेंटेंस होगा हमारा, वो हमारा इंट्रोगेटिव का होगा। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ मैं पॉजिटिव सेंटेंस ले रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसे नेगेटिव में बदलना हो तो आपको पता है हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। और हिंदी क्या निकलेगी, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या आई कैंट स्पीक इंग्लिश। लेकिन जब आपसे किसी से पूछना, ये तो आपने अपनी एबिलिटी बताई, इसका यूज़ करके आपने इनएबिलिटी को बताया, यहाँ योग्यता को बताया, यहाँ अयोग्यता को बताया आपने। अब जब आपको किसी को जानना हो, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसे हम पहले यूज़ करेंगे। जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है लेकिन अंत में क्या रहा है, सकता हो। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, ये कैन हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इस क्या के लिए, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। सो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब इसका भी नेगेटिव बनेगा, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। तो अब क्या करना है, यहाँ भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है बट नहीं भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। कैंट यू स्पीक इंग्लिश, कैंट यू स्पीक इंग्लिश। यदि आप कैंट को नहीं लिखना चाहते, आप नॉट का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ कैन लिखेंगे और नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। सो कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, या फिर आप कह सकते हैं कैंट यू स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। इन दोनों का यूज़ हमने खुद के लिए किया। जब भी आपको किसी से पूछना होगा किसी की एबिलिटी, तो इसका यूज़ करेंगे, और जब भी आपको किसी की इनएबिलिटी को पूछना होगा तो आप इसका यूज़ करेंगे। अब आपको डबल इंट्रोगेटिव जब बनाना हो, जैसे तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो। यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो। तो कैसे, यहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। यदि इसका नेगेटिव बनाना हो, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो। Why can't you speak English? Why can't you speak English? तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो। तो आपने देखा ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव था। क्या से शुरुआत हुआ तो इंट्रोगेटिव था, क्या से शुरुआत हुआ तो इंट्रोगेटिव नहीं था तो नेगेटिव हुआ।
यदि क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव है, यदि क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं भी आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। यहाँ हिंदी अकॉर्डिंग मैंने कैसे यूज़ किया था, कैसे क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश क्या बनी हाउ, और यहाँ क्या था तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो, क्यों को बोलते हो वाई, और नहीं भी आ रहा है तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सो वाई कैंट यू स्पीक इंग्लिश। तो मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट, मैं नहीं लिख सकता हूँ आई कैंट राइट। क्या तुम लिख सकते हो, कैन यू राइट, हाँ मैं लिख सकता हूँ, यस आई कैन, नहीं मैं नहीं लिख सकता हूँ, नो आई कैंट। इस तरह आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। क्या आप खाना बना सकते हैं, कैन यू कुक फूड, हाँ मैं बना सकता हूँ, यस आई कैन। यदि आप नहीं बना सकते हो तो क्या बोलेंगे, नो आई कैंट। कैन यू रीड इंग्लिश, यस आई कैन, नो आई कैंट। कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन, नो आई कैंट। यदि आप कर सकते हैं तो यस आई कैन शॉर्टकट में देंगे, और नहीं कर सकते हैं तो नो आई कैन। कैन यू ड्राइव अ कार, नो आई कैंट। कैन यू राइड अ बाइक, यस आई कैन। कैन यू स्वीप हियर, नो आई कैंट। कैन यू हेल्प मी, यस आई कैन। कैन यू गिव मी मनी, यस आई कैन। कैन यू हेल्प मी बाय गिविंग मनी, नो आई कैंट। तो इस तरह आपको यस नो में आंसर करना है। अब एक सेंटेंस को भी लेकर के आप उसे 6 टाइम में बदल सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश। मैं हिंदी नहीं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हिंदी। क्या तुम हिंदी लिख सकते हो, कैन यू राइट हिंदी। क्या तुम हिंदी नहीं लिख सकते हो, कैंट यू राइट हिंदी। तुम हिंदी क्यों लिख सकते हो, वाई कैन यू राइट हिंदी। तुम हिंदी क्यों नहीं लिख सकते हो, वाई कैंट यू राइट हिंदी। तो इस तरह आप एक सेंटेंस लें, उसे सभी में बदलने की कोशिश करें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। और जिस तरह से मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव देन नेगेटिव देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देन डबल इंट्रोगेटिव फिर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसी तरह से आपको करना है। इसे आप नोट कीजिए। देन मैं इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस देता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि आपको कैन की प्रैक्टिस हो जाए। इसे नोट कर लीजिए।
इसलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए लिखिएगा सेंटेंस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। आप मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या आपको कार चलाना आता है? क्या आपको कार चलाना आता है? इट मीन्स क्या आप कार चला सकते हैं? क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है? क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है? क्या वह समय पर पहुंच सकता है? क्या वह समय पर पहुंच सकता है? तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तुम मुझे गाली नहीं दे सकते हो। वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं। तुम खुद को बदल सकते हो। तुम खुद को बदल सकते हो।
तुम अपना नाम रोशन कर सकते हो। तुम अपना नाम रोशन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम ये सारे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें कैन का यूज़ करना है। मैं एक बार फिर से सेंटेंस सारे रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या आपको कार चलाना आता है, इट मीन्स कि आप कार चला सकते हैं, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलना आता है, इट मीन्स क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, क्या वह समय पर पहुंच सकता है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम मुझे गाली नहीं दे सकते हो, वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है, आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं, तुम खुद को बदल सकते हो, तुम अपना नाम रोशन कर सकते हो। सो आप देख रहे होंगे इन सभी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस हैं सभी एबिलिटी से रिलेटेड हैं, बट कैन के कुछ इंट्रोगेटिव के हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के हैं, कुछ डबल इंट्रोगेटिव के हैं। तो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, उसको आप ध्यान समझिए और उसे समझने के बाद ये सारे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा किस टाइप का सेंटेंस है। क्या ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्या ये नेगेटिव है, क्या इंट्रोगेटिव है, क्या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अगर आप सेंटेंस को समझ गए तो आप आसानी से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे। लेकिन यदि आपको सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर आपका ट्रांसलेशन गलत होगा, क्योंकि फिर आप उल्टा सीधा रूल को यूज़ करेंगे। तो पहले इसके पीछे के जितने 6 फॉर्म मैंने बताया उनको आप ध्यान समझिए और समझने के बाद इन्हें ट्रांसलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको इनसे रिलेटेड वर्ब ना बने, तो वर्ब आपको क्या करना है, डिक्शनरी में खोज लेना है, गूगल कर लेना है, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ से हम वर्ब को सीख सकते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, देन हम बात करेंगे कि कैन का प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो पास्ट में किसका यूज़ करते हैं, कुड का, और पास्ट में ही यूज़ करते हैं कुड हैव का। बट कुड और कुड हैव में क्या डिफरेंस है, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने इन्हें नोट कर लिया होगा, इन्हें आप ट्रांसलेट कीजिएगा और ट्रांसलेट करते समय यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमारी गूगल मीट होगी वहाँ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।